आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास नंबर 2, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एवं वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की आधारभूत कार्यप्रणाली, बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली आईओपी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि पहले इनपुट दिया जाएगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट अपन को मिल जाएगा, किस सर्किल के अनुरूप कार्य करती है। मान लो एक अपन ने इनपुट दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद अपन को क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। इसके बाद देखिए, किसी कार्य या ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले कंप्यूटर इनपुट यूनिट के माध्यम से इनपुट लेता है। प्राप्त हुए इनपुट या डाटा पर दिए गए निर्देश के अनुसार ऑपरेशन एवं क्रियाएं संपादित करता है, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू द्वारा सिस्टम यूनिट में होता है। सिस्टम यूनिट में जो है प्रोसेसिंग का कार्य होता है सीपीयू के द्वारा। प्रोसेसिंग पश्चात प्राप्त आउटपुट को आउटपुट यूनिट द्वारा यूज़र को दिखाया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली अर्थात कार्य संपादन प्रणाली इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का विस्तारित रूप क्या रहेगा। इनपुट, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, आउटपुट, स्टोरेज यानी भंडारण और कंट्रोल। इनपुट, यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा एवं निर्देश। ठीक है, इनपुट। प्रोसेस क्या होता है, इनपुट किए गए डाटा पर की गई क्रियाविधि यानी ऑपरेशंस, प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट, प्रोसेस पश्चात कंप्यूटर द्वारा यूज़र को दिया गया परिणाम, आउटपुट कहलाएगा। प्रोसेस करने के पश्चात कंप्यूटर ने के द्वारा जो यूज़र को दिया गया परिणाम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। स्टोरेज किसको बोलते हैं, प्रोसेस के पश्चात मिले आउटपुट को कंप्यूटर में सेव करना, स्टोरेज कहलाता है। कंट्रोल, इनपुट से स्टोरेज तक की पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण एवं तालमेल स्थापित करना। डायग्राम को समझते हैं, कंप्यूटर की संरचना एवं संगठन। देखो, वन साइड तीर है तो डाटा फ्लो हो रहा हो, और दोनों साइड तीर का निशान है तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल फ्लो, यानी कि कंट्रोलिंग का कार्य हो रहा है। पहले कंट्रोलिंग देख लेते हैं। सीपीयू कंट्रोल यूनिट और इनपुट के बीच में क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल फ्लो। ऐसे कंट्रोल यूनिट और आउटपुट के बीच में भी कंट्रोल फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी के बीच में देख लीजिए डबल तीर का निशान। ऐसे ही कंट्रोल यूनिट किसको कंट्रोल कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी कर रहा है। ये देखो निशान आ गया ना इसका। ऐसे ही ये रजिस्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सभी को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। ये आ गया। देखो, यूज़र ने इनपुट दिया, ठीक है, सीपीयू के अंदर गया, जो भी है इनपुट दिया सीपीयू में गया, उस पर क्या होगा, गणना होगी लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अब जो गणना करने के बाद ये किसको दे देगा, आउटपुट दे देगा यूज़र को। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक क्या कर रहा है, मेन मेमोरी को निर्देश देकर मेन मेमोरी से डाटा प्राप्त कर रहा है। कुछ भी उसको चाहिए, मेमोरी में कुछ भी चीज़ सेव है तो वहाँ से लेकर फिर उसके बाद उसी को वापस दे दे रहा है। रजिस्टर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये भी अर्थ लॉजिक से ले रहा है और वापस इसको दे रहा है। इसके बाद आई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम की सभी यूनिट को आपस में किस प्रकार अरेंज या कनेक्ट किया जाता है ताकि सिस्टम के गोल्स को अचीव किया जा सके। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम किसी भी कार्य को कितनी कार्य क्षमता के साथ करेगा। कंप्यूटर सिस्टम 3 यूनिट से मिलकर बना है। ये तीनों यूनिट निम्न अनुसार है। पहली हो जाएगी इनपुट यूनिट, दूसरी सिस्टम यूनिट, तीसरी आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या है। इनपुट यूनिट में सभी डिवाइसेस शामिल है जो डाटा या सूचना को कंप्यूटर में एंटर करने हेतु उपयोग में आती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया और फ्लॉपी डिस्क। सिस्टम यूनिट टीन और प्लास्टिक का बना एक बॉक्स होता है जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई होता है, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर एवं विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं। कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग सीपीयू में होता है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग है जिसका पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर सिस्टम को यूज़र जो निर्देश प्रदान करता है उन निर्देशों का क्रियान्वयन अर्थात प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू ही करता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन सीपीयू में ही प्रोसेस किए जाते हैं। सीपीयू के नियंत्रण में ही प्रोग्राम डाटा मेमोरी में स्टोरेज होता है। सीपीयू मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि के कार्यों पर नियंत्रण करता है। ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इसको अभी देखेंगे। कंप्यूटर में कंप्यूटिंग की प्रक्रिया सीपीयू द्वारा ही संपादित होती है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग जैसा प्रमुख कार्य करने के लिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, प्रोसेसर या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने हेतु सीपीयू को अपग्रेड किया जाना चाहिए क्योंकि सीपीयू जितनी तेज गति से कार्य करेगा कंप्यूटर की कार्य क्षमता उतनी ही बेहतरीन होगी। सीपीयू 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट। तीसरा हो जाएगा मेमोरी स्टोरेज यूनिट। अब आइए एक एक को पढ़ते हैं। पहले आते हैं एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? एएलयू का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। एएलयू क्या करता है? मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है, उस डाटा पर गणनाएं करता है और परिणाम पुनः मेमोरी को भेज देता है। देखो इस डायग्राम में इनपुट डिवाइस अपने पास हो गई, इनपुट यहाँ पे चला गया। एएलयू देखो ये रहा। एएलयू क्या करता है? मेमोरी कार्ड को निर्देश भेजता है मेमोरी यूनिट को और उससे क्या करता है? डाटा प्राप्त करता है, ठीक है। ये देखो यहीं पे मेमोरी को पुनः भेज देता है। एएलयू सीपीयू का ऐसा भाग है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। एएलयू कंप्यूटर में कंट्रोल सेक्शन से आने वाले कमांड का जवाब देता है। देखो ये रहा, कंट्रोल यूनिट से कुछ कमांड आया एएलयू के पास और उसने क्या कर दी? कमांड को भेज दिया, ठीक है। अंकगणितीय गणनाओं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि संग्रह होती है अंकगणितीय में, और तार्किक गणनाओं में डाटा के मध्य तुलना अर्थात बराबर है, बराबर नहीं है आदि का या कम है आदि का निर्णय लेना शामिल है। एएलयू में प्रोसेसिंग और गणनाओं के दौरान कम समय के लिए डाटा स्टोरेज हेतु रजिस्टर एवं एक्यूमुलेटर होते हैं। इसके बाद आइए कंट्रोल यूनिट सीयू। सीयू का पूर्ण नाम कंट्रोल यूनिट है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संचालित सभी गतिविधियों जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज का संचालन एवं नियंत्रण कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल या केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के एग्जीक्यूटिंग हेतु भी कंट्रोल यूनिट ही उत्तरदायी है। एएलयू कंट्रोल यूनिट की मॉनिटरिंग में ही कार्य करता है। इसके बाद आइए मेमोरी कंप्यूटर का वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना एवं निर्देश अर्थात प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं। जब इन डाटा या निर्देशों की सिस्टम को आवश्यकता होती है तो ये तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। मेमोरी में डाटा स्टोरेज करने हेतु अनेक स्थान होते हैं जिन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। मेमोरी को मुख्य 2 भागों में प्राथमिक और द्वितीयक बांटा गया है। थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर मेमोरी प्रयुक्त होती है। इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद परिणाम रिजल्ट को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने हेतु प्रयुक्त यूनिट आउटपुट यूनिट कहलाती है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। एक बार और देख लेते हैं आउटपुट यूनिट क्या बोला। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने हेतु प्रयुक्त यूनिट को क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। इसके बाद है कंप्यूटर मदरबोर्ड, कनेक्टर बस और पोर्ट, जिसमें पहले पढ़ेंगे मदरबोर्ड। कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है। यह कंप्यूटर का आवश्यक भाग है। ये देखो मदरबोर्ड है पूरा ऐसा कैसा, ठीक है। इसमें देखो ये कुछ बने हुए हैं सर्किट वगैरह, ये जो भी है बस वगैरह सब कुछ है इसमें। ये मदरबोर्ड है, देखा होगा आपने। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है जिस पर अनेक सर्किट होते हैं।
जो प्रिंटेड रूप में होते हैं, इसलिए मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए CPU, डिवाइस ड्राइव, एक्सपेंशन स्लॉट, रैम, रोम आदि को मदरबोर्ड पर ही स्थापित किया जाता है। सभी पेरिफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने, इंटरनल कार्ड ऐड करने हेतु मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट बने होते हैं। समझ गए मदरबोर्ड। इसके बाद है कंप्यूटर बस। ये क्या होते हैं? ये देखो यार, ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बस बोलते हैं इनको। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर बस मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह होता है जो कंप्यूटर डाटा एवं संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कंप्यूटर बस का काम समझ रहे हो आप? मदरबोर्ड पर लगा एक सुचालक तार का समूह होता है जो कंप्यूटर डाटा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कंप्यूटर बस द्वारा CPU, पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर के मध्य निर्देशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर बस के प्रकार निम्नानुसार हैं। इंटरनल एवं सिस्टम बस। इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस सिस्टम बस के ये भाग हैं। एक्सटर्नल एक्सपेंशन बस। कंप्यूटर के विभिन्न पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ने हेतु एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस का प्रयोग होता है। इंटरनल सिस्टम बस की डाटा स्थानांतरण दर तीव्र होती है। ठीक है, इसके बाद आइए पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं देखते हैं। आइए, पेरिफेरल डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के लिए इनपुट आउटपुट कार्य प्रदान करते हैं। कंप्यूटिंग में प्रयुक्त पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज प्रकार की होती है। इसकी अभिलाक्षणिकता कैरेक्टरिस्टिक्स में वृद्धि करने के लिए इन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस में पेन ड्राइव, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, गेम कंट्रोलिंग डिवाइसेस शामिल हैं। पेरिफेरल उपकरणों को इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर के लिए इनपुट आउटपुट प्रदान करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में कंप्यूटिंग करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन ये कंप्यूटर के सहायक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं, जैसे यूनिवर्सल सीरियल बस USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल पोर्ट। पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर की फंक्शनलिटी बढ़ाने हेतु कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस के प्रकार। पेरिफेरल डिवाइसेस स्थापना के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। स्थापना के आधार पर इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। फंक्शन के आधार पर इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के आधार पर इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस। इस प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहते हैं। ये आंतरिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जैसे कि वीडियो कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, CD, DVD, रोम, इंटरनल मॉडेम आदि। एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। ये पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी रूप से जुड़े होते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आदि। बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शन के आधार पर देख लीजिए, 3 प्रकार के हैं: इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस और स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट पेरिफेरल डिवाइस। इस प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर प्रणाली में डाटा को इनपुट
या सेंड करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, इस प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग किसी सूचना या परिणाम को यूज़र को दिखाने हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग करके कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस, इस प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग डाटा को संग्रहित करने हेतु किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया। इसके बाद एक कनेक्टर पोर्ट, कंप्यूटर सिस्टम से अन्य सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड की अनेक पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, यूएसबी पोर्ट आदि। सिस्टम यूनिट अर्थात सीपीयू बॉक्स को सीपीयू कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लीजिए एक बार। ये आप सीपीयू का जो पीछे वाला पार्ट है ना, उसको देखिए आप। इसमें देखिए ये हो जाएगा अपने पास, ये वाला पार्ट कौन सा है, मेन पावर। यहाँ पे अपन सप्लाई देते हैं, यहाँ से स्विच के अंदर लगाते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या है, PS/2 पोर्ट कीबोर्ड और माउस के लिए होता है ऐसा। और इसके अंदर आजकल USB भी लगा रहता है, देखो USB आ गया। यहाँ पे भी अपन लगा सकते हैं कीबोर्ड और माउस वगैरह के लिए। इसके बाद आइए ये वाला, ये क्या देगा, साउंड आउट के लिए, साउंड इन के लिए, माइक्रोफोन के लिए, और गेम पोर्ट, एक गेम पोर्ट भी रहता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद आइए ये रहा नीचे वाले बॉक्स में, देखिए पूरे में ये जो है ये क्या हो जाएगा, वीडियो कार्ड। इसके बाद आता है नेटवर्क कार्ड, ये नेटवर्क कार्ड हो जाएगा, ये मॉडेम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा है कनेक्टर पोर्ट। सभी पोर्ट सीपीयू कैबिनेट के पीछे की ओर स्थित होते हैं, सभी के सभी पोर्ट सीपीयू के कैबिनेट के पीछे की ओर होते हैं। अब आते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट देख लेते हैं एक बार। इस पोर्ट का प्रयोग माउस, मॉडेम एवं प्रिंटर जोड़ने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट एक समय में 1 बिट डाटा ट्रांसफ़र करती है। इस पोर्ट में 5 छिद्र ऊपर, ये देखो ये रहा सीरियल पोर्ट। इस पोर्ट में 5 छिद्र हो गए ऊपर, 4 छिद्र हो जाएंगे नीचे। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट भी कहा जाता है। कॉम 1 पहला सीरियल पोर्ट है। पुराने कंप्यूटर 4 सीरियल पोर्ट कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3, कॉम 4 का प्रयोग करते थे। इसके बाद ये पैरेलल पोर्ट, ये रहा पैरेलल पोर्ट। ठीक है, इस पोर्ट का प्रयोग प्रिंटर, स्कैनर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट में 13 छिद्र ऊपर, 12 छिद्र नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर में सामान्य कनेक्टिविटी हेतु USB का प्रयोग किया जाता है। USB क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है USB को। आजकल USB से ही अपन क्या करते हैं, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर रहे हैं। एक कंप्यूटर में सामान्य कनेक्टिविटी हेतु USB का प्रयोग किया जाता है और इसी USB के अंदर अपन पेन ड्राइव भी लगाते हैं। USB के द्वारा ही समस्त पोर्टेबल डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है। ये सीरियल पोर्ट का ही प्रकार है। वर्तमान समय में सीरियल एवं पैरेलल पोर्ट की जगह USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। USB पोर्ट सीरियल पैरेलल पोर्ट का रिप्लेसमेंट है। सही बात है। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ठीक है, P2S पोर्ट, PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट ये रहा, देखा ना अपन ने, ये आइए इसमें आइए पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट। PS का मतलब क्या होता है, पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग कीबोर्ड, माउस जोड़ने के लिए किया जाता है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने हेतु किया जाता है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे में 14 और 15 पिन होती है। ये रहा देखो, VGA का है, ये देखो ये रहा वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ और रहता है, ये शायद इधर रहता है। ये रहा वीडियो कार्ड के अंदर मिलेगा आपको, देखो ये रहा। ठीक है,
इसके बाद आइए पावर कनेक्टर पोर्ट। पावर कनेक्टर ये ना मेन पावर के लिए। इस पोर्ट का प्रयोग सिस्टम यूनिट मॉनिटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। इथरनेट पोर्ट RJ45 पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग लैन लोकल एरिया नेटवर्क केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। RJ45 UTP केबल में 8 वायर होते हैं जो 4 पेयर के रूप में यूज़ में आते हैं। इसके बाद देखिए गेम पोर्ट। गेम पोर्ट कहाँ है? ये रहा गेम पोर्ट, ठीक है, MIDI। इस पोर्ट में गेम पैड या जॉयस्टिक डिवाइस को जोड़ा जाता है। इसके बाद आई ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट भी उधर ही है। इस पोर्ट में माइक्रोफोन या स्पीकर को जोड़ा जाता है। HDMI हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। ये एक डिस्प्ले पोर्ट है जिसके द्वारा सिस्टम यूनिट के आउटपुट को डिस्प्ले डिवाइस तक भेजा जाता है। यह पोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्टर के लिए प्रयुक्त होती है। HDMI क्या है? हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। यह एक डिस्प्ले पोर्ट है जिसके द्वारा सिस्टम यूनिट के आउटपुट को डिस्प्ले डिवाइस तक भेजा जाता है, अर्थात ये पोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्टर के लिए प्रयुक्त होती है। हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट, ठीक है, यह सारा था। इसके बाद आइए ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए भी HDMI पोर्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आइए कंप्यूटर प्रोसेसिंग के अवयव, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट्स के सभी भागों जैसे CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, रोम आदि में पावर सप्लाई का कार्य करता है। एक बार वापस देख लेते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के सभी भागों जैसे CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, रोम आदि में पावर सप्लाई का कार्य करता है। CMOS का पूर्ण रूप कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। CMOS चिप में कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए डिस्क ड्राइव की सूचना, सिस्टम क्लॉक के करंट डेट और टाइम की सूचना, कंप्यूटर के बूट सीक्वेंस की सूचना होती है। CMOS करंट डेट टाइम बनाए रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक का नियंत्रण रखता है। बूटिंग प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर सही ढंग से ऑपरेट कर रहा है, उपकरण उचित ढंग से जुड़े हैं या नहीं। बूटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की सभी प्रोसेस शामिल है। किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस चालू करने अर्थात कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर की वार्म बूटिंग हेतु Ctrl+Alt+Del की का प्रयोग होता है। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए क्या करेंगे? Ctrl+Alt+Del की का प्रयोग होता है। इसके बाद है बायोस एंड पोस्ट पढ़ेंगे। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक चिप होती है जिसमें पोर्ट, ड्राइव, एक्सटेंशन स्लॉट एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग हेतु दिशा निर्देश होते हैं। कंप्यूटर ऑन करते ही अर्थात बूटिंग प्रारंभ होते ही बायोस चिप से निर्देश रैम में लोड होते हैं, जिसके पश्चात कई उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, मेमोरी, डिस्क ड्राइव में एरर संबंधित कई सेल्फ टेस्ट किए जाते हैं, जिसे पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। बायोस को रोम में ही स्टोर किया जाता है। जैसे ही कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है, बायोस सबसे पहले सभी हार्डवेयर डिवाइस को कॉन्फ़िगर करता है। इसके पश्चात ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। पावर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा अव्यवस्थित तथ्यों, आंकड़ों का संग्रह डाटा है। एक कंप्यूटर में मौजूद टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि क्या होता है? डाटा कहलाता है। कंप्यूटर में प्रविष्ट किए जाने वाले चिन्ह, संख्यात्मक सूचना डाटा कहलाती है।
न्यूमेरिक डाटा, जो डाटा अंकों के रूप में प्रदर्शित होता है, जैसे कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक हो गए, कर्मचारी का वेतन, व्यक्ति का मासिक खर्च जैसे 11,000 रुपये, 900 रुपये, ये सब के सब क्या है, न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है, वो जो डाटा जो अंक के मान के रूप में ना होकर वर्णमाला के अक्षरों को प्रयुक्त करता है, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया दिव्या, स्थान का नाम हो गया मनोहरपुर। इसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा रो डाटा यानी कच्चा डाटा, ये अव्यवस्थित डाटा को अर्थपूर्ण डाटा या व्यवस्थित डाटा में बदलने की प्रक्रिया, डाटा को संग्रहित करना अर्थात डाटा को संग्रहित करना, इसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। एक कंप्यूटर में विवरण ऐसी प्रक्रिया है जो सूचनाओं के समूह एवं प्रोसेस को आवंटित संसाधनों का, प्रोसेस की विशेषताओं का वर्णन करता है। डाटा प्रोसेसिंग हेतु मेन स्टेप्स निम्नलिखित हैं: डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा एनालिसिस, डाटा सॉर्टिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रेजेंटेशन। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है। डाटा की सॉर्टिंग प्रक्रिया द्वारा डाटा को एक निश्चित तार्किक अनुक्रम लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाता है। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग सीरीज़, देखो डाटा है, डाटा से क्या हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से विजडम। अब आओ इनको पढ़ते हैं। डाटा कंप्यूटर सिस्टम में सभी अल्फ़ाबेट, अंक, चित्र, ध्वनि डाटा के अंतर्गत आते हैं। इन्फॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलना जाता है, अर्थात अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है। जानकारी सूचना की अगली इकाई जानकारी है, अर्थात नॉलेज से तात्पर्य अनुभव, अध्ययन के माध्यम से परिचित या समझ से है। विजडम प्राप्त नॉलेज, अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता विजडम कहलाती है। नोट डाटा को किसी भी लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए सॉर्टिंग क्या होता है। डाटा को किसी भी लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहा जाता है, अर्थात सॉर्टिंग के द्वारा डाटा को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। डाटा इंटीग्रिटी डाटा को व्यवस्थित करने हेतु प्रयुक्त डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा का एक्यूरेट होना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा का एक्यूरेट होना, संपूर्ण डाटा होना इंटीग्रिटी कहलाती है। डाटा इंटीग्रिटी यह बताती है कि डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अर्थात डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिससे डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। इसके बाद आइए कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता की माप। थ्रूपुट थ्रूपुट एक निश्चित समय में भेजे गए प्राप्त किए गए डेटा की मात्रा को बताता है। थ्रूपुट उस दर को मापता है जिस पर संदेश सफलतापूर्वक अपने गंतव्य या डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। नोट अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को बताता है। एक बार वापस से देखते हैं थ्रूपुट क्या है। देखो अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता की माप, ठीक है, तो थ्रूपुट हो जाएगा। थ्रूपुट एक निश्चित समय में भेजे गए एवं प्राप्त किए गए डेटा की मात्रा को बताता है। थ्रूपुट उस दर को मापता है जिस पर संदेश सफलतापूर्वक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को बताता है। रेस्पॉन्स टाइम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए टास्क या कार्य दिए जाने, अर्थात सीपीयू द्वारा उस कार्य टास्क को क्रियान्वित करने के लिए की गई पहली प्रक्रिया के बीच का समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। टर्न अराउंड टाइम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग हेतु कार्य या टास्क दिए जाने, कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। नोट बेहतर कार्य क्षमता के लिए रेस्पॉन्स टर्न अराउंड दोनों टाइम कम होने चाहिए। इसके बाद आइए प्लग एवं प्ले। प्लग एवं प्ले एक ऐसी तकनीक है जो बताती है कि जब एक नया डिवाइस कंप्यूटर से जोड़ा गया है तो कंप्यूटर स्वचालित रूप से इस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो कंप्यूटर स्वचालित रूप से इस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेता है एवं
यदि ज़रूरत है तो हार्डवेयर के नए ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेता है, हार्डवेयर के नए ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेता है एवं जो नए डिवाइस कनेक्ट हुए हैं उनके साथ कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे यदि प्लग एंड प्ले माउस को यूज़र अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट होने के तुरंत बाद कार्य करना शुरू कर देता है। एक वीडियो कार्ड या हार्ड ड्राइव एक प्लग एंड प्ले डिवाइस हो सकता है यदि कंप्यूटर इसे कनेक्ट होते ही पहचान लेगा। इसके बाद है डिस्प्ले कार्ड। डिस्प्ले कार्ड एक ऐसा एक्सपेंशन कार्ड है जो कंप्यूटर, मॉनिटर जैसे डिस्प्ले डिवाइसों के लिए आउटपुट इमेज की एक फील्ड तैयार करता है। डिस्प्ले कार्ड क्या होता है? एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कंप्यूटर, मॉनिटर जैसे डिस्प्ले डिवाइसों के लिए आउटपुट इमेज की एक फील्ड तैयार करता है। इस कार्ड को वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड आदि कहा जाता है। ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर का पीस है जो सभी ग्राफिक्स को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर का पीस है जो सभी ग्राफिक्स को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। ग्राफिक कार्ड अपने मॉनिटर पर एक इमेज प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है। यह डेटा को ऐसे सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे मॉनिटर आसानी से समझ सके। ग्राफिक कार्ड के प्रकार इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं। इसके बाद आइए साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो प्राप्त करने एवं भेजने के लिए मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। साउंड कार्ड एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो किसी डिवाइस में ऐसा साउंड पैदा करता है जिसे स्पीकर एवं हेडफोन की मदद से आसानी से सुना जा सकता है। ये देखिए ये रहा। साउंड कार्ड कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज़ प्रदान करता है। साउंड कार्ड का प्रयोग ऑडियो सुनने, वॉइस रिकॉग्निशन, मूवी देखने, गेम खेलने, ऑडियो एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु होता है। क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट। क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया वीडियो फॉर्मेट है जो प्लेबैक हेतु ऑडियो वीडियो कंटेंट को स्टोर करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेस, एप्लीकेशन आदि के मध्य डिजिटल मीडिया कंटेंट का आदान प्रदान करने हेतु प्रयुक्त होता है। ये हाई लेवल मीडिया क्रिएशन एवं एडिटिंग फंक्शन उपलब्ध कराता है। इस प्रकार अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइस लेकर आएंगे। लगातार बने रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।